आज उत्तर प्रदेश ऊर्जा संस्थान का सबसे बड़ा हमारा ये संस्थान की शाखा पूर्वांचल की धरा, जो बाबा विश्वनाथ की धरती, भैरव बाबा की नगरी और तमाम जो है पुरातन में, अगर प्राचीन में जाएं तो बहुत इतिहास के न जाते हुए गंगा के किनारे बसा हुआ शहर के इस पूर्वांचल द्वार पर आजादी की लड़ाई की ओर बढ़ते हुए हम गुलामी की जंजीरों में सैकड़ों साल थे और आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में आजाद हुए, लेकिन लगभग 74 साल में ही हम पुनः परतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आजादी की लड़ाई की संघर्ष इस पूर्वांचल के गेट के सामने इस संघर्ष समिति के बैनर तले इस कार्यक्रम के महानायक संयोजक परम श्रद्धेय आदरणीय शैलन जी, इस कार्यक्रम के जो है इस शाखा के नौजवान दोनों साथी, चाहे चौरसिया जी संयोजक जी हो या नौजवान कार्यकर्ता सह संयोजक संजय भारती जी, मंच पे सीन प्रदर्शन सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, क्योंकि समय की बाध्यता है, और सामने बैठे हुए एक एक समर के समरदूत बनने वाले और हमारे समस्त सम्मानित अग्रज एवं वरिष्ठ जन के साथ युवा कार्यकर्ता मित्रों, मैं आप सभी का नमन करता हूं कि आज आपने शंखनाद पूर्वांचल डिस्कॉम के मुख्यालय इस बनारस की धरा से कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस की धरा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भारत के प्रधानमंत्री ये कहकर बेचने जा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास के स्लोगन के आधार पर जनता ने जनादेश दिया है। मानवर जनादेश की परिभाषा देखें, लोकतंत्र की अगर खूबसूरती देखा जाए, बताया तो अभी सोहेल जी ने, फ्रॉम द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जनता के बीच से जनता के द्वारा जनता के लिए निर्वाचित जो व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। आज जनता के द्वारा निर्वाचित संस्था जनता के लिए नहीं, चंद पूंजीपतियों के लिए काम करने के लिए अग्रसित हो रही। इसलिए निश्चय ही आज यहाँ पर बैठे हुए 10 बिजली के कामगार विद्युत इस देश के संचालक के रूप में आम नागरिक और मीडिया के साथी और विद्युत के उपभोक्ता यहाँ शिरकत कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, आप हतप्रभ होंगे कि बिजली के कामगार अपने हकों और अधिकारों की लड़ाई के लिए साथ कर रहे हैं। शायद ये अधूरा है, निश्चय हमारा स्वार्थ होगा, लेकिन इससे बड़ा अगर स्वार्थ है इस देश के नागरिक, जिसे प्रदेश के नागरिक होने के नाते देश को अगर स्वतंत्रता की ओर जिस तरह 1600 में इस इंडिया कंपनी आकर के यहाँ छोटा सा रोजगार करके 300 सालों इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, आज उसी तरह कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथों में देश की आर्थिक जो व्यवस्था केंद्रीकृत होने जा रही है। इस बात को लेकर के हमें जागरूक होना होगा। आप वैश्विक संकट में जहाँ देश नहीं पूरा दुनिया आप कोविड-19 से सफर कर रहा है और देश में बात आ रही है, मैं रिकॉर्ड देख रहा था 36.9 लाख भारत में, इंडिया में उत्तर प्रदेश में 3.9 लाख कोविड के शिकार हैं, पर डे 80,000 आज के डेट में आ रहे हैं। हालात बद से बच्चा है, सरकार अवसर को आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रही है। पैंडेमिक एक्ट लागू है, पैंडेमिक एक्ट में तमाम चीजें जो आप देखा होगा कि जब 23 मार्च को 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था तो सभी निजी कंपनियां घरों में घुसे होते। उस लॉकडाउन का पालन कराने वाले कौन थे? या तो सरकारी कर्मचारी थे और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी बिजली के कामगारों का था। अगर बिजली नहीं आती, घरों में ऐसी कमरों में घरों में पंखा नहीं चलते, पुलिस और प्रशासन के डंडे से कतई लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता। इसलिए कोरोना इतना असली बिजली कामगार के लोग हैं, इन्हें नमन करना चाहिए। इससे ही इन कोरोना योद्धाओं को प्रदेश के सरकार और देश की सरकार ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, लेकिन इस प्रशंसा किस बात का कि हमारे घर को बेचने का काम चल रहा है, नहीं
चलने वाला है। मैं 2-3 बातों की बात आपका इशारा करूंगा। बिजली बोर्ड का विघटन 2000 में जब हुआ था, भारत की पार्लियामेंट में 1999 विद्युत सुधार अधिनियम इस आशय से लाया गया था, देश की बिजली बोर्डों को विघटन करके बेहतर बिजली उपभोक्ता दिया जाएगा सेवा, बेहतर उपभोक्ता सेवा का आप आकलन भी हमारे संयोजक जी बता रहे थे कि आप देखिए कि 77 करोड़ से उत्तर प्रदेश आज 95,000 करोड़ के घाटे में जा रहा। उस घाटे की एक बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी ओर जो है उसी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कोई भी देश कानून से चलता है, बिजली की व्यवस्था हम रिफॉर्म एक्ट को निश्चय ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। देश की पार्लियामेंट ने पारित की और देश की बिजली बोर्ड विकसित हुए, लेकिन रिफॉर्म एक्ट का वो हमारे लिए गीता है कुरान में बिजली उद्योग के लिए। रिफॉर्म एक्ट में लिखा हुआ था कि अगर बिजली उद्योगों का विघटन किया जाएगा, विघटन के बाद जिस आशय से किया गया था सुधार नहीं होगा तो सुधार नीति के साथ पुनः से बिजली बोर्डों का जो है रिस्ट्रक्चरिंग होगा, बंडलिंग होगा, पुनः उसे गठन किया जाएगा। आज बंडलिंग के बजाय प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 23 में लिखा हुआ है कि अगर बिजली की सेवा के जो लोग 2000 में खासतौर से उत्तर प्रदेश में हुआ, इनकी सेवा शर्तें कम तो नहीं की जाएंगे। ये केवल हमारे समझौते में नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 23 आर्टिकल 23(7)B में लिखा हुआ है कि किसी भी दशा में सेवा के जो कामगारों की सेवा शर्तें कम नहीं होंगी। लगातार कामगारों की सेवा शर्तें कम हुई, पेंशन छीन ली गई, हमारे तमाम जो सेवा नियमों के विपरीत परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर बिजली कामगार जहाँ सड़कों पर उतरने जा रहा है, वही कर्मचारियों के साथ उपभोक्ताओं के साथ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 पार्लियामेंट की पटल में गया तो निश्चय आप जानो मित्रों, देश और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को जो सब्सिडी के अधिकार दे करके आम उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का जो सपना था वो सपना रह जाएगा। पुनः हम जो बिजली से डिग्री की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर संघर्ष समिति ने संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के माननीय जो चेयरमैन जो बिजली बोर्ड के हैं वो कहते हैं हम व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, हम सरकार की नीति का पालन कराना चाहते हैं। हम जब चर्चा करते हैं टेबलों पे कि आगरा का क्या हुआ मान्यवर, NPCL नोएडा के क्या हुआ मान्यवर, उड़ीसा की हालत तो बताना चाहूंगा। 99 में जब हुदहुद आया था, वहाँ हुदहुद आने के पहले ही वहाँ 99 के पहले 93 में ऑलरेडी उड़ीसा का कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन था और प्राइवेट कंपनियों की हालत जब 1999 में हुदहुद आया पूरा उड़ीसा तबाह हो गया। उन प्राइवेट कंपनियों ने हाथ खड़े करके कहा है हमारे व्यवस्था में नहीं है कि मेंटेनेंस करने का काम करें और पुनः सरकार को पब्लिक सेक्टर में देने का काम किया। इसलिए ये बताया जाना जरूरी है कि निजीकरण देश के हित में, लोक हित में, आम जनता के हित में कराप नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम राष्ट्र स्तर पर भी लड़ेंगे और प्रदेश स्तर पर लड़ेंगे। आज इतना ही शुद्धता में बताना है, पूर्वांचल के एक साथी चर्चा है, आदरणीय तिवारी साहब, आदरणीय महाशंकर साहब, यहाँ के जो हमारे बगल में बैठे हुए वाही साहब, ये तमाम ऐसे लोग हैं कि यार हमारे बड़े भाई एग्रेज है। आप सबसे निवेदन है कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ जनता को वादा किए हैं सबका साथ सबका विकास होगा, तो एक नागरिक को जगाना होगा। सबका साथ और अपना विकास होने की तैयारी चल रही है, सबका साथ विकास होने की तैयारी चल रही है। निश्चय ही आगे और लड़ाई है, संघर्ष समिति जिंदाबाद, आगे और लड़ाई। थैंक यू सो मच मित्रों। मेरा इतना कहना है कि आप आज से संकल्प लें, व्यवस्था सुधार के नाम पे हमारे लोगों को भी जागृत होना होगा, एक एक कर्मचारियों को जागृत करना होगा, जनता के बीच जाना होगा। ये माननीय विधायक जी लोग एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ। ये विधायक जी जहाँ पर माननीय सत्ता पक्ष कहेगी या जिस पार्टी के अध्यक्ष है वहाँ कहेंगे, लेकिन माननीय विधायक जी भी उन्हीं नीचे के जनता के नुमाइंदे, ग्राम प्रधान, पार्षद या छोटे इकाइयों में जो लोग हैं, अगर उनको आप जागरूक कर ले गए, सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान जिस दिन विधायक जी के कमरे पहुंचेगा कि साहब ये व्यवस्था हमें स्वीकार नहीं है, तो निश्चय ये दबाव ऊपर भी बढ़ेगा। इसलिए जन जागरण, जन प्रतिनिधियों को जगाना, आम जनमानस के साथ आप अपने भी कार्य प्रणाली में ये बाबू साहब वाली नौकरी, अफसरशाही वाली नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हमें भी अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर सुधार करके जनता के हितों, जनता के प्रति बेहतर संवाद करके काम करना होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ तिवारी जी की बात पुनः दोहराते हुए, जम गई ही पीर पर्वत सी,
जम गई है पीर परवस्सी, फिर कोई हिमालय गंगा से निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। और दूसरा यह कहना कि आज हमारे वसूलों और अस्मिता और सम्मान पे आ चाहिए उस भावना के साथ कि उसूलों पे जब आ जाए, उसूलों पे जब आ जाए टकराना जरूरी है। जिंदा अगर है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय संघ समिति। थैंक यू।